प्राय हम क्या देखते हैं, समस्याओं का समाधान होता है तंत्र मंत्र के द्वारा। हमसे भी लोग कहते हैं कि जी घर में बच्चा नहीं हो रहा है, कोई मंत्र आपके पास हो तो दे दो। मंत्रों से बच्चे नहीं होते। मंत्र का अर्थ तो विचार है, मंत्र मननाथ। विचार को मंत्र कहते हैं। विचार हम दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कैसे बच्चा होगा। पहले देखो वधू में क्या कमी है, आपके बेटे में क्या कमी है, उसको चिकित्सा द्वारा दूर कराओ, संस्कार विधि घर में लाओ, दूसरे वैदिक शास्त्र आदि के जानने वालों से संपर्क करो, तब जाकर आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। ये विचार हमने दे दिया, ये मंत्र है कि ना जी ये नहीं। गुरु लोग देते हैं ना, कोई भभूत हो तो आपके पास वो दे दो, उससे क्या होगा, घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कई लोग हमारे हाथ में जल का लोटा पकड़ाकर कहते हैं जी हमारे घर में छिड़क दो, क्या होगा, सुख शांति आ जाएगी। अगर जल छिड़कने से घर में सुख शांति आ गई होती है ना, तो आप तो फर्श को रोजाना धोते हैं। आप साहब हमारे घर में आप कदम रख दो, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। अरे कदम पैरों में लगी हुई है गंदगी, आपका घर पवित्र कैसे हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पैर तो हमेशा गंदे रहते हैं, पैरों में क्या रखा है। हाँ, आपको यदि अपने जीवन का कल्याण करना है तो सदुपदेश करो, सदुपदेश सुनो। ये भ्रांतियां इन लोगों ने फैला दी, क्योंकि अगर 10 लोगों को बताया, तुक्का चलता है। 10 लोगों को बताया या 100 लोगों को बताया और 100 लोगों में एक के साथ में अकस्मात कोई बात सही निकल गई तो 99 बेकार है ना। बस उस एक आदमी का उदाहरण सामने देखो, उसको भभूत दे गए थे महाराज और उसके यहाँ बच्चा हो गया, बाकी 99 का क्या हुआ, बाकी का क्या हुआ। हमारे प्रधान जी बता रहे थे घटना, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक जगह बता दिया कि ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और इनकी भाभी थी ना जी आपकी, इनकी भाभी ने इनको राख में कुछ मिला करके दे दिया और अकस्मात इन्होंने उसको दे दिया तो बच्चा हो गया उनके यहाँ। अब सब जगह शोर मच गया, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, गए तो सब जगह। तो इसी तरह का होता है, यथार्थ इसमें नहीं है। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान की बातें करते हैं लोग, और विज्ञान तो उसको कहा जाता है जिसको कहीं भी सिद्ध किया जा सके, जिसका कहीं भी प्रयोग किया जा सके, लेकिन है नहीं। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि पूर्ण परीक्षा करके कि यह विद्वान है कि नहीं, धर्मात्मा है कि नहीं, सदाचारी है कि नहीं, जितेंद्रिय है कि नहीं, तब उसकी सेवा शुश्रूषा करो और पाखंडी का वाणी मात्र से भी कभी सम्मान मत करो, क्योंकि वो इनका यदि सम्मान होगा तो फिर अनाचार बढ़ेगा। और 5वां है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ जो पाकशाला का यज्ञ है, रसोई घर का, किंतु आजकल यह रसोई घर में होना संभव ही नहीं, क्योंकि जब हमारे यहाँ अग्नि जलती थी, अंगीठी वगैरह तक भी होता रहा, अब तो गैस रखी है ना, उनमें आपने आहुति दे दी तो फिर आप खाना भी नहीं बना सकेंगे। गैस के जो छिद्र हैं वे सब बंद हो जाएंगे। परिणाम ये होगा
कि आपकी पूर्ण आहुति हो जाएगी, भोजन से भी आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए कहा जो प्रातः काल आप यज्ञ करें, उस यज्ञ में ही आप ये आहुतियां भी जो बलि वैष्णोदेव यज्ञ की हैं इनको दे दें, अन्यथा कृमि कीट पतंग आदि को, कोढ़ी को, भिखारी को, इनको भोजन कराना, ये भी बलि वैष्णोदेव यज्ञ कहलाता है। क्योंकि हमसे कई बार भूलें होती हैं और बिना जाने ही, अनजाने ही बहुत सारे जीव हमारे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि जो अनजाने में जीव हमसे मरे, हम प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित करने के पश्चात हम आगे के कार्यों में प्रवृत्त हों। ये 5 महायज्ञ नित्य प्रति आपके घर में होने चाहिए। केवल यज्ञ नहीं कहा, इनको महायज्ञ कहा। यज्ञ के विषय में एक बात बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ कोई सामान्य चीज नहीं, और महायज्ञ का आप अपने आप अनुमान लगा लेना फिर, क्योंकि यज्ञ ही जब इतना उत्तम होता है तो महायज्ञ क्या होगा। सारे भारत में क्या सारी दुनिया के लोग आजकल लक्ष्मी के बहुत बड़े उपासक हैं, है ना। लक्ष्मी का अर्थ है धन संपत्ति, इसीलिए लक्ष्मी देवी की सब उपासना करते हैं, और शनि को कोई नहीं मानता, है ना। लक्ष्मी की सब उपासना करते हैं, लेकिन बुरे से बुरा व्यक्ति या जिसको कोई नहीं मानता वह भी यह मानने को तैयार नहीं कि उसका सम्मान नहीं है। किसी से भी आप बात करें, छोटे छोटे आदमी को आप बात करें, क्या तुम्हारा, अरे मेरा सम्मान नहीं। मैं कलेक्टर के यहाँ भी जाता हूँ तो कलेक्टर साहब भी मुझसे खड़े होकर के बात करते हैं, मेरा बड़ा भारी सम्मान है। एक मनोवैज्ञानिक पहलू है, समझाने के लिए है। वैसे शनि एक ग्रह का नाम है जो बहुत बड़ा ग्रह है, लेकिन लोगों ने शनि की भी एक मूर्ति बना ली, जैसे लक्ष्मी की मूर्ति बना ली। लोगों की भावनाओं को इस दृष्टांत में समझाया गया है। लक्ष्मी जी और शनि महाराज में दोनों में बहस हो रही है। लक्ष्मी कहती है कि लोग मुझे बहुत अधिक पसंद करते हैं, मैं बहुत अच्छी हूं। शनि महाराज कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि मेरे नाम की भी कोई कम प्रशंसा नहीं है, मेरा भी नाम खूब लोग लेते हैं। जब दोनों में बहस हो रही थी, निर्णय नहीं हुआ, तो दोनों ने कहा कि प्रजापति के पास चलें, उनसे पूछेंगे हम में कौन अच्छा लगता है। दोनों प्रजापति के पास आए और आकर पूछने लगे, आप बताइए हम में कौन अच्छा लगता है। अब अपनी मुसीबतों को उन्होंने प्रजापति के माथे मढ़ दिया। प्रजापति ने कहा कि ऐसा है, मैं बताऊंगा अवश्य, किंतु तुम्हें पहले एक काम करना होगा। वो जो पेड़ दिखाई दे रहा ना दूर, उस पेड़ को हाथ लगा कर आओ, तब मैं बताऊंगा तुम दोनों में कौन अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी तो चंचल थी, एकदम दौड़ पड़ी। शनि महाराज ने सोचा हो सकता है चाल पर भी नंबर मिले, तो मस्ती में झूमते हुए चले। जब शनि महाराज आधे रास्ते पर पहुंचे, तब तक लक्ष्मी जी हाथ लगाकर वापस लौटने लगी। एक स्थिति ऐसी आ गई कि शनि महाराज पेड़ की तरफ को जा रहे हैं और लक्ष्मी जी प्रजापति की तरफ को आ रही हैं। प्रजापति ने कहा, आप दोनों यहीं ठहर जाओ, मैं निर्णय देता हूं। आप दोनों अच्छे लगते हो, किंतु ऐसे अच्छे लगते हो जैसे अब खड़े हो। शनि महाराज आप तो जाते हुए अच्छे लगते हैं, और लक्ष्मी जी आप आती हुई अच्छी लगती हैं, है ना। आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, किंतु हम वास्तव में लक्ष्मी को बुलाने का तरीका नहीं जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के पति हैं विष्णु, है ना।
हम दीपावली पर सब बुलाना चाहते हैं लक्ष्मी जी को, लेकिन अकेले। अब जरा आप विचार कीजिए, आप किसी के घर पर जाएं और उसकी पत्नी से कहें, देवी आप हमारे यहाँ आना, वो भी रात्रि में, वो भी अकेले। यदि आप ऐसा कहने जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जाना सर के ऊपर, क्योंकि ठीक ठाक वापस लौट करके नहीं आओगे। हाँ, तरीका मैं बता रहा हूं, आप जाएं और जाकर कहें आप दोनों हमारे यहाँ आमंत्रित हैं, चाहे रात में बुलाएं चाहे दिन में बुलाएं, कोई परेशानी नहीं। आप लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं लेकिन विष्णु को घर में बुलाना नहीं चाहते। कई लोग पूछते हैं ये विष्णु कौन है, इनको कैसे बुलाएं? मैंने कहा भ्रांति में मत पड़ो, हमारे ऋषियों ने हमको बड़ा स्पष्ट बताया है, यज्ञो वही विष्णु। ये यज्ञ ही तो विष्णु है। ये यज्ञ जिस घर में स्थापित हो जाता है वहां लक्ष्मी जी अपने आप चली आती हैं, क्योंकि रुपए पैसे को लक्ष्मी नहीं कहा जाता। जैसे हर औरत देवी नहीं कहलाती है ना, हर औरत देवी नहीं कहलाती, ऐसे ही हर प्रकार का पैसा भी लक्ष्मी नहीं कहलाता। सुशीलता से आभूषित, सद्गुणों से जो विभूषित है स्त्री, उसको हम देवी कहते हैं, है ना। ऐसे ही जो धन दौलत सुख और शांति लेकर हमारे परिवार में आए, हमारे घर में आए, उस धन दौलत को हम लक्ष्मी कहते हैं, उसको लक्ष्मी कहते हैं। हर प्रकार की धन दौलत लक्ष्मी नहीं कहलाती है, क्योंकि जो वैसे ही धन दौलत आती है ना, वह तो हमारे अंदर विकारों को उत्पन्न करती है, अहंकार पैदा करती है, और हम न जाने कितने गलत रास्तों पर पड़ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि पैसा आ गया, अब हमारा क्या बिगड़ने वाला है। दूसरे लोग भी उदाहरण देते हैं, अरे देखो कैसा पापी व्यक्ति, कौन सा दुर्गुण है जो उसके अंदर नहीं है, कौन सा दुर्गुण है जो उसके अंदर नहीं है, लेकिन रात दिन बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की शंका का समाधान कर रहे हैं महर्षि, और मनुस्मृति का उठा करके उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि अधर्माचरण से पहले तो व्यक्ति बढ़ता है, खूब धन दौलत प्राप्त करता है, बच्चे भी होते हैं, और राजा लोग चक्रवर्ती राज तक भी प्राप्त करते हैं पापाचरण से। पहले तो बढ़ता है, किंतु फिर शीघ्र ही कुल सहित ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे बिना जड़ का वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पहले तो बहुत बढ़ता है। क्यों बढ़ता क्यों है? क्योंकि प्रारब्ध उसका यदि ऐसा है पिछले जन्मों का, वो उसको फल मिलना है ना। वो पापाचरण कर ले चाहे कुछ कर ले, उसका भोग तो उसको मिलेगा, लेकिन आगे के लिए जो बीज बो रहा है, ऋषि ध्यान इसीलिए कहते हैं कि अधर्म का फल इसी समय मिल जाए ये कोई निश्चित नहीं, आगे भी मिल सकता है, और धर्म का फल अभी मिल जाए ये भी कोई निश्चित नहीं, ये भी आगे मिलता है। इसीलिए दुष्ट लोग अधर्म करने से नहीं हिचकते, क्योंकि कहते हैं हमारा क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन जब परिणाम सामने आएगा उस समय को तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या स्थिति आपकी होगी अधर्माचरण से। लेकिन हमारे शास्त्रकार धर्म की परिभाषा देते हुए जब हमारे सामने रखते हैं ना, या तो अभ्युदन श्रेय सिद्धि सधर्म है, धर्म उसे कहते हैं जिससे इहलौकिक सुख प्राप्त हो। तो इसका अर्थ यह है कि अधर्म से इहलौकिक भी दुख प्राप्त होना चाहिए, मरने के पश्चात नहीं, और ये वास्तविकता है। पाप और पुण्य क्या है पहले आप ये समझिए। पाप और पुण्य की कसौटी सबसे अच्छी महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस ग्रंथ में रखी है। किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए। जिस क्षण
आत्मा किसी कार्य को करने के लिए उद्यत होता है, उसी क्षण आत्मा के अंदर से दो प्रकार के भाव पैदा होते हैं। या तो किसी कार्य के प्रति लज्जा भय शंका पैदा होगी, या किसी कार्य के प्रति हर्ष उत्साह और निशंकता पैदा होगी। दोनों में से कुछ तो होगा ना। ये पहचान है। यदि उस समय जब आप कार्य करने के लिए उद्यत हुए, उस समय लज्जा भय शंका का अनुभव हो रहा है, तीन में से किसी एक का, तो समझ लेना यह जो कार्य है जिसको आप करने जा रहे हैं, यह पाप कर्म है, अधर्म है ये। क्यों? क्योंकि यह शिक्षा स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, यह जीव की तरफ से नहीं अपितु परमात्मा की तरफ से शिक्षा है। आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा सचेत करता है कि ये जो तुम करने जा रहे हो ना, ये पाप है, अधर्म है, और जिस कार्य के करने में हर्ष उत्साह और निशंकता हो, उस कार्य को करना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा है कि यह धर्म कार्य है, यह पुण्य कार्य है, और आगे चलकर इसका तुमको सुख फल मिलना है। लज्जा भय शंका का अर्थ क्या हुआ? अब आप जरा देखिए पशु पक्षियों को। आपके घर में कोई बिल्ली है या कुत्ता है या कोई पशु है, आप उसको खाने के लिए रोटी डालिए या खाने की कोई चीज डालिए, आप स्वयं डालिए, आपके सामने बैठकर आराम से खाएगा, मस्ती के साथ खाएगा, है ना, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वही आपके घर में रहने वाला पशु, आप तो न दें, अपने आप रोटी उठाकर, बिस्किट उठाकर या कोई और खाने पीने की चीज उठाकर और भागे, फिर वहां नहीं रहेगा, वहां से बाहर जाएगा, और खाते हुए को देखना, उसकी आंखें चलती रहेंगी इधर उधर, देखता रहेगा कोई आ तो नहीं रहा है ना। और यदि आते हुए आप जा रहे किसी और काम से, वो समझेगा तेरी तरफ आ रहा है, छोड़कर भाग जाएगा, है ना। यह स्वाभाविक है। जिस क्षण आप पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हो गए, क्योंकि दुनिया से छिपा सकते हो, अपनी आत्मा से कैसे छिपाओगे? अपनी आत्मा से कैसे छिपाओगे? आपने एक बीमारी अपने अंदर पाल ली है, और वह बीमारी है कि आप रात दिन चिंता में डूबे हुए हैं, आपकी आत्मा में द्वंद्व पैदा हो गया है। इसीलिए कहा कि अधर्माचरण से इहलौकिक दुख भी प्राप्त होता है। दुख और सुख है क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि सुखम, आत्मनः अनुकूलानि सुखम, आत्मनः प्रतिकूलानि दुखम। आत्मा के जो अनुकूल है उसका नाम सुख, और आत्मा के जो प्रतिकूल है उसका नाम दुख है। अनुकूल और प्रतिकूल का क्या अर्थ हुआ? कि जिसको आत्मा स्वीकार नहीं करती, अर्थात आत्मा तो शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, वह अपने से विरुद्ध बातों को स्वीकार नहीं करती, और आपका मन तमोगुणी हो गया, वह आत्मा के पास उस चीज को भेज रहा है, आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व शुरू हो गया दोनों में। और उस द्वंद्व के कारण कुंठा का जन्म होता है, और कुंठा के कारण मानसिक रोग अपने आप पैदा हो गए, और उसी द्वंद्व के कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उसी अंतर्द्वंद के कारण मानसिक तनाव पैदा होता है, उसी अंतर्द्वंद के कारण अनिद्रा दोष आपके अंदर आता है, उसी के कारण बहुत सारी बीमारियां अपने आप आपके शरीर में जन्म लेती हैं। तो बोलो दुख पैदा हुआ कि सुख पैदा हुआ? जिस समय आपने अधर्माचरण शुरू कर दिया, उसी समय से दुख का प्रारंभ हो गया। अब आगे उसका भोग क्या करेंगे आप? आपने तो ऐसा दुख का आवरण अपने चारों तरफ बना लिया जो आपको कभी निकलने नहीं देगा। भयभीत हैं आप, इनकम टैक्स वालों का छापा न पड़ जाए,
चोर डाकू आकर के हमसे धन लूट करने ले जाएं, कोई ऐसी घटना न हो जाए, यह धन कहीं कम न हो जाए। आप तो रात दिन परेशान हो गए। ऐसी बीमारी आपने पाल ली जिसका कोई इलाज नहीं। इसीलिए कहा अधर्माचरण प्रारंभ से ही दुख देना शुरू कर देता है और अंत काल तक दुख देता चला जाता है। लेकिन जो आत्मा के अनुकूल आचरण है, आत्मा जैसा चाहती है वैसा ही आपने आचरण किया, करते ही आत्मा ने उसको स्वीकार कर लिया। अंतर्द्वंद का प्रश्न ही नहीं है। जब अंतर्द्वंद नहीं होगा तो आप लेटेंगे आराम से, आपको नींद आ जाएगी, है ना। सैद्धांतिक रूप में भी यही है। जो लोग स्वामी दयानंद का विरोध करते थे ना, उनके सामने समस्या ये थी कि उनकी दुकान का क्या होगा, उनकी दुकान का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। क्योंकि ऋषि दयानंद तो कहते थे कि यदि पैसा कमाना है तो व्यापार करो, धर्म के क्षेत्र में आकर रुपया नहीं कमाना चाहिए। हाँ, जो धार्मिक लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे चले, बस इतना उनको धन मिलना चाहिए, जीवन यापन अच्छी प्रकार चले, सेठों की तरह नहीं। और स्वामी दयानंद सरस्वती तो किसी को भी इतने ठाट बाट से रहने की, क्योंकि ये ठाट बाट हमको गुलाम बना लेते हैं, ये गुलाम बना लेते हैं। हम जब छोटे थे गांव में रहते थे और गांव में खेत में काम करने जाते थे। खेत में काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तपती हुई धूप में पसीने में तरबतर हो गए, गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो कीकर होती है ना। अब आपने कभी कीकर का पेड़ देखा हो, कांटों वाला कीकर का होता, छाया नाम की चीज नहीं होती उसकी। नाम को पेड़ है लेकिन छाया उसके पास नहीं। लेकिन उस समय उसी की छाया में आकर बैठते थे और ऐसा लगता था आहा कैसा सुख मिल रहा है कीकर की छाया में। बाद में बाग बगीचे लग गए, आम के पेड़ हो गए तो उनकी छाया में जाकर बैठने लगे, तो फिर कीकर की छाया हमें अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद में फिर जब शहर में आए तो यहाँ बिजली के पंखों के नीचे सोने लगे। अब पेड़ की छाया से भी काम चलना बंद हो गया। पंखों के पश्चात में कूलर आ गए, अब पंखे भी बेकार हुए, कूलर के बिना नींद नहीं आवे। अब कूलर भी समाप्त होते जा रहे हैं, घर में एसी बनते लगते जा रहे हैं, तो अब कूलर से भी काम नहीं चलता, एसी चाहिए। और एसी में जिसने रहना शुरू कर दिया उसका शरीर भी एसी हो जाता है ना। एक गाली है ऐसी तैसी, है ना। तो ऐसी हुआ है तो तैसी भी होगा। एसी आपके शरीर के अंदर से रोग की अवरोधक क्षमता को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, आपसे जीवन का रस छीन लेता है। और यदि एसी में रहने वालों को घंटा भर धूप में खड़े रहना पड़े तो जरा उनको देखकर कि आगरो जो सीमा पर जवान बैठा है। यदि एसी में रहने से देश की रक्षा हो सकती तो अपने देश के जवानों को भी एसी में रहना चाहिए था। फिर कल्पना करते कैसे देश की रक्षा होती है। अरे जून के महीने में जहां खून जम जाता है, इतनी बर्फ के बीच में रहते हैं जवान, या ठंड के मौसम में भी जहां भयानक गर्मी पड़ती है, ऐसे स्थानों पर, और उनके जूते गर्म जुराब, जरा उन नौजवानों का देखो कितना बड़ा त्याग है, कितना तपस्वी जीवन है। खड़े हैं एक अवस्था में, खाने को भी मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यदि एसी इतना बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए तो उनको भी एसी उपलब्ध कराओ ना। ये गुलाम बना रहा है हम। तो आने वाली जो सुविधाएं हैं वह हमको भ्रष्ट कर रही हैं।
और हमसे सुखों को छीन रही हैं। सुख इसका नाम नहीं, सुख तो आत्मा के अनुकूल जो आप कर्म करते हैं उससे जो उत्पन्न होता है उसका नाम सुख है।